नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड अफेयर्स विद पीयूष। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मौजूदगी में गाजा शांति प्रस्ताव पेश कर दिया है। इसमें गाजा में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। क्योंकि इस प्रस्ताव में तत्काल सैन्य कार्रवाई रोकने का प्रस्ताव दिया गया है, साथ ही टू नेशन थ्योरी भी इस प्रस्ताव में शामिल है। इसलिए अरब मुल्क प्लस जितने भी मुस्लिम वर्ल्ड है वो सारे देश इस समझौते को पूरा समर्थन कर रहे हैं और उनकी ये भी शर्त है कि अगर ये समझौता लागू होता है तो वो देश इजराइल को अपनी मान्यता दे देंगे, साथ ही इजराइल से अपने रिश्ते भी बना लेंगे। इन देशों में सबसे प्रमुख नाम है वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान। लेकिन आगे क्या स्टोरी है उसके बारे में हम डीप में इसकी बात करते हैं, चर्चा करते हैं, एनालिसिस करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और आपका इंटरेस्ट जियोपॉलिटिक्स करंट अफेयर्स में है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको ग्लोबल न्यूज़ में जो इंडिया से रिलेटेड या मेन न्यूज़ है वो आपके पास तक तुरंत पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रस्ताव के तहत हमास को 72 घंटे के अंदर 20 जीवित इजरायली बंधकों को रिहा करना है और करीब 20 बंधकों के शवों को वापस करना है, जिनके बारे में माना जाता है कि उनकी मौत हो चुकी है। दुनिया भर के मुस्लिम देशों ने ट्रंप के इस शांति प्रस्ताव का स्वागत किया है। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव के तहत एक स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र बनने का रास्ता साफ हो सकता है। अब सवाल उठता है कि क्या इजराइल को मान्यता देगा पाकिस्तान? ट्रंप की योजना इस शांति प्रस्ताव के तहत मुस्लिम देशों में इजराइल की स्वीकार्यता भी बढ़ाना है। वह इसका इस्तेमाल अमेरिका में अपनी राजनीति को चमकाने के लिए भी करना चाहते हैं। ऐसा अनुमान है कि अगर स्वतंत्र फिलिस्तीनी राष्ट्र का गठन होता है तो सऊदी अरब और पाकिस्तान जैसे कट्टर इस्लामी देश इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसमें ट्रंप के अब्राहम समझौते का विस्तारित रूप भी शामिल माना जा रहा है। इन दोनों देशों ने भी संकेत दिए हैं कि अगर फिलिस्तीन की स्थापना वाली शर्त पूरी होती है तो उन्हें इजराइल के साथ दोस्ती में कोई आपत्ति नहीं है। इजराइल को दुश्मन मानता है पाकिस्तान, इसलिए पाकिस्तान के पासपोर्ट में एक लाइन लिखी होती है बोल्ड लेटर्स में, ये पाकिस्तान का पासपोर्ट दुनिया में हर देश के लिए मान्य है एक्सेप्ट इजराइल। इसी से पता चलता है कि पाकिस्तान बिल्कुल कट्टर खिलाफ है इजराइल के, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के इस शांति समझौते का ट्विटर पर सपोर्ट किया है। सपोर्ट करने वाले देशों में बहुत सारे देश हैं और उसमें भारत भी शामिल है। ये समझौता पेश तो कर दिया गया है, लेकिन सवाल उठता है कि क्या हमास इस समझौते को मानेगा। लेकिन हमास के ऊपर, क्योंकि सारे मुस्लिम मुल्क, पूरा अरब, सभी कट्टर इस्लामिक राष्ट्र और विश्व के सारे लगभग देश इस समझौते का स्वागत कर रहे हैं, तो प्रेशर तो हमास के ऊपर है। लेकिन क्या ये समझौता फिलिस्तीन राष्ट्र का निर्माण करने में, जैसा कि जो मेन शर्त है अरब कंट्रीज़ की और मुस्लिम कंट्रीज़ की कि 2 राष्ट्र बने, लेकिन 2 राष्ट्र कैसे बनेंगे, उनका खाका क्या होगा, बाउंड्रीज़ क्या होंगी, शर्तें क्या होंगी, उन पर शायद इन देशों ने गौर नहीं किया है। मैं आपको एक छोटी सी वीडियो दिखाऊंगा। उस वीडियो में नक्शे के द्वारा बताया गया है कि क्या होने वाला है अगर ये लागू होता है तो। ये हमारा प्यारा भारत, और इंडिया से वेस्ट की तरफ आप जाओ तो यहाँ पे आपको मिलेगा इजराइल, और ये जो आप देख रहे हो लैंड की स्ट्रिप, ये यहाँ पे है गाजा पट्टी। जो भी आज के समय आप सुनते हैं कि गाजा पे अत्याचार हो रहा है, गाजा, ये आपके सामने ये है गाजा पट्टी। नाउ इजराइल ने देखिए गाजा का नक्शा पिछले कुछ सालों में कंप्लीटली बदल दिया है। आप ऊपर से देखोगे, आप लिटरली गूगल मैप्स पे भी ना अच्छे से ऑब्जर्व कर पाओगे कि कितनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन हो चुकी है यहाँ पर, कितना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर गाजा का डिस्ट्रॉय हो चुका है। रीज़न बहुत ही सिंपल है। इजराइल कह रहा है कि आज भी हमास, जो गाजा में एक मिलिटेंट संगठन है, इजराइल कहता है एक आतंकवादी संगठन है, इन लोगों ने इजराइल के हॉस्टेजेस अभी भी पकड़ रखे हैं। इजराइल की मिलिट्री आज के समय गाजा के काफ़ी डीप जा चुकी है और इनकी डिमांड यही है कि हमास जैसे ही हॉस्टेजेस रिलीज करेगा, ये धीरे धीरे हो सकता है कि गाजा से पुल बैक करे। अगर हमास ऐसा नहीं करता, उस केस में इजराइल पूरे गाजा को कब्जा सकता है। अब इस प्रॉब्लम का समाधान ट्रंप ने क्या निकाला? ट्रंप ने सिंपली यहाँ पर यह कहा है, ये इजराइल का यहाँ पे मैप है ना, अभी के लिए जो ये आप देख रहे हो ब्लू लाइन,
ये एक्चुअली है अभी के लिए आईडीएफ की लाइन ऑफ कंट्रोल। इस लाइन के पास इजराइल की जो फोर्सेस है ये रुकी हुई है। जी हाँ, गाजा के इतने डीप ये जा चुके हैं। ये अगर मान लीजिए बातचीत फेल कर जाती है, पता लग जाता है कि हमास इजराइल के हॉस्टेजेस नहीं लौटाने वाला, फिर इजराइल ये जो अंदर का एरिया है इस पे अटैक करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पर ब्लू लाइन पर इजराइल की फोर्सेस रुकी हैं। अगर मान लीजिए हमास इजराइल के हॉस्टेजेस लौटा देता है तो फिर इजराइल की फोर्सेस पीछे हो जाएंगी येलो लाइन की तरफ। उसके बाद थोड़े बाकी जो हॉस्टेजेस हैं वो लौटा देता है तो ये फिर रेड लाइन पर पहुंच जाएंगे और फिर धीरे धीरे इवेंचुअली जैसे जैसे लगता है कि हमास अब वापस अटैक नहीं करेगा इजराइल को, इजराइल की फोर्सेस ऑल टुगेदर गाजा से पुल आउट कर लेगी और फिर हम क्या करेंगे कि गाजा की जो धरती है ना, यहाँ पर ये वाला जो लैंड है, ये डिक्लेयर कर दिया जाएगा सिक्योरिटी बफर जोन। ना ये एरिया होगा इजराइल का ना गाजा का, यहाँ पे कोई होगा ही नहीं, कोई ह्यूमन बीइंग यहाँ पे होगा ही नहीं। हमेशा इजराइल यहाँ पे नजर रखेगा, कोई भी ह्यूमन बीइंग दिख गया सीधा उसको अटैक कर दिया जाएगा। दिस विल बी द सिक्योरिटी बफर जोन बिटवीन इजराइल एंड गाजा। आप नोट करिएगा, इजराइल अपनी धरती का 1 इंच भी नहीं दे रहा यहाँ पर सिक्योरिटी बफर जोन क्रिएट करने के लिए। सारा जो लैंड है ये गाजा का लिया जा रहा है। तो हर तरफ से आप अगर देखो वैसे ये डील गाजा के लिए ज्यादा खराब है। और नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के साथ खड़े होकर यह भी बोल दिया कि अभी के लिए ये प्लान वगैरह तो बना दिया, मगर हमास ने अगर ये डिक्लेयर कर दिया कि इस प्लान को ये एक्सेप्ट नहीं करते, और दूसरी बात प्लान को एक्सेप्ट करने के बाद हमारे साथ अगर धोखा किया गया, हमको फिर से अटैक किया गया, उस केस में प्रेसिडेंट ट्रंप, मैं आपको ये बता दूं, फिर इजराइल ये सारी कहानी खुद ही खत्म करेगा ना। जो ये 30 सेकंड की क्लिप है ये सुनिएगा। But if Hamas rejects your plan, Mr. President, or if they supposedly accept it and then basically do everything to counter it, then Israel will finish the job by itself. This can be done the easy way, or it can be done the hard way, but it will be done. But it will be done. और यहीं पे पाकिस्तान फंस सकता है। पाकिस्तान अभी तो कह रहे थे कि पाकिस्तान की जो करंट गवर्नमेंट है ये बिल्कुल यूएस सपोर्टेड है। ये डोनाल्ड ट्रंप के सामने आप देखोगे काफ़ी बार जाते हैं। ट्रंप ने भी बोला है कि इस प्लान को लेकर जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं और फील्ड मार्शल, ये उनको नाम भी याद नहीं है, आसिम मुनीर वगैरह, या फिर इनको डर लगता है मुंह से कुछ और ना निकल जाए, ये बार बार कह चुके हैं कि फील्ड मार्शल और पाकिस्तान के पीएम दोनों बहुत ही सपोर्टिव हैं इस प्लान को लेकर। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये ट्रंप की स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है ना, पाकिस्तान की जनता को बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। The Prime Minister and the Field Marshal of Pakistan, they were with us right from the beginning, incredible. In fact, they just put out a statement that they fully believe in this pact. It just came out just as I was walking around. They said, "Sir, you have a big notice from the Prime Minister of Pakistan and from the Field Marshal that they back this 100%." ये बहुत मुझे फनी लगता है। आसिम मुनीर एक बार भी नहीं बोला फील्ड मार्शल, और आई थिंक वहाँ से अंडरस्टैंडिंग ये होगी कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर अकेला नहीं बोलना। जब भी पाकिस्तान की तारीफ करनी है तो प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल ये दोनों आपको इकट्ठा वर्ड यूज़ करने हैं। तो खैर यहाँ पे अब होगा क्या, मान लीजिए इजराइल और हमास के बीच में जो ये समझौता है ये नहीं टिकता, और आई वुडंट बी सरप्राइज्ड कि ऐसा हो भी जाए। आई मीन इससे पहले आप अगर देखो इजराइल और हमास के बीच में कई समझौते करने की कोशिश करी गई है। लास्ट मोमेंट पर न्यूज़ आती है कि हमास ने कोई बड़ा अटैक कर दिया या इजराइल ने कोई बड़ा अटैक कर दिया, बातचीत फेल हो गई। और नेतन्याहू की स्टेटमेंट्स आप अगर देखो, वो कई बार कह चुके हैं हम पूरा जो गाजा पट्टी का एरिया है सब कब्जाएंगे। ये ट्रंप अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि मैंने देखो शांति करने की कोशिश करी, मैंने कोशिश करी प्लान बनाने की, बट क्या करूं चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई। तो ये ट्रंप थोड़ा बहुत अपनी एक इमेज को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा आएगा पाकिस्तान पर, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है वो तो बहुत ज़्यादा एंटी इजराइल है। डोनाल्ड ट्रंप जिस ख्वाब में भी जिए, पाकिस्तान में ऑन अ रेगुलर बेसिस यूएस, इंडिया, इजराइल के झंडे ये लोग जलाते हैं। पाकिस्तान की ओवरऑल जनता अगर मान लो अपनी मर्जी से कोई नेता चुनती, वो बहुत ज़्यादा एंटी यूएस होता, बहुत एंटी इजराइल होता, बहुत एंटी इंडिया होता। तो अभी के लिए शहबाज शरीफ और कोट एंड कोट फील्ड मार्शल के सामने खतरा ये है कि अगर मान लो कि बातचीत इजराइल हमास के बीच में टूट जाती है और इजराइल कहता है पूरा गाजा हमारा, उस केस में पाकिस्तान की जनता क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देगी इनकी करंट एस्टैब्लिशमेंट को कि आप लोगों ने गाजा को क्या सेल आउट कर दिया क्या। और उसके बाद
अगर मान लो ट्रंप के प्रेशर के अंडर पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करने की बात करता है, फिर आप देखोगे पाकिस्तान में रोड शोज होंगे, कई लोग सड़कों पे आ जाएंगे, प्रोटेस्ट होंगे। ये अलग बात है कि मे बी इनकी आर्मी, इनकी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट उन प्रोटेस्ट को भी काफी हद तक क्रश कर दे। बट इधर वे पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ महीने बहुत रिस्की होने वाले हैं। मैंने आपको बताया था इजराइल पाकिस्तान ये दोनों देश बहुत ही ज्यादा न्यूज में रहेंगे और आने वाले कुछ महीनों में पता लग जाएगा कि क्या पाकिस्तान एक एंटी इजराइल कंट्री बनने वाला है या फिर इजराइल ने थ्रू डिप्लोमेसी पाकिस्तान को भी कंट्रोल में कर दिया है। इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी। दो इंपॉर्टेंट बातें। पहली कि क्या हमास इसको मानेगा, दूसरी अगर हमास इसको मान लेता है तो फ़िलिस्तीन की सीमाओं पर, फ़िलिस्तीन के लोगों पर फ़िलिस्तीन राष्ट्र कैसा बनेगा, इस पे भी बहुत सारी बातें। अगर इस समझौते की मॉरल ऑफ द स्टोरी या एसेंस निकाला जाए तो वो ये है कि ये इस समझौते से पूरा की पूरा 100% फ़ायदा इजराइल को होने वाला है, ना कि फ़िलिस्तीन को। लेकिन क्योंकि सारे मुस्लिम राष्ट्र और अरब राष्ट्र ये कहते थे कि हम टू नेशन थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, यानी कि एक अलग फ़िलिस्तीन राष्ट्र और एक अलग इजराइल यहूदियों का राष्ट्र। लेकिन ये राष्ट्र कैसे बनेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ, ये राष्ट्र कैसे बनेंगे, फ़िलिस्तीन का साइज़ उसमें क्या हो जाएगा। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ, किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।